नमस्ते और स्वागत है कुछ सबसे जबरदस्त कर्मा मोमेंट्स में क्रिकेट की दुनिया से। तैयार हो जाओ उन पलों के लिए जब खिलाड़ियों को उनके कर्मों का असली फल मिला। चलो शुरू करते हैं नंबर 10 से। शाकिब बनाम मैथ्यूज 2023 वर्ल्ड कप का तगड़ा कर्मा ट्विस्ट। एक ग्रुप स्टेज मैच में बांग्लादेश के कप्तान शाकिब अल हसन ने श्रीलंका के एंजेलो मैथ्यूज को टाइम्ड आउट करके आउट करवा दिया, और वो भी तब तक जब बेचारा मैथ्यूज सिर्फ अपना टूटा हुआ हेलमेट बदलने गया था। शाकिब उस वक्त अपील वापस ले सकते थे, पर उन्होंने तो पूरा सॉल्टी मोड ऑन कर लिया और गुस्से से भरा मैथ्यूज बिना खेले ही लौट गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दूसरी इनिंग में मैथ्यूज ने मौका मिलते ही बदला ले लिया। शाकिब को 82 रन पर आउट कर दिया जब उनके बल्ले से लीडिंग एज निकला। शतक से चूक गए शाकिब, और मैथ्यूज ने जश्न मनाया अपनी कलाई पर टैप करके, सीधा ताना मारते हुए शाकिब की उसी हरकत पर। मैच तो बांग्लादेश ने जीत लिया, लेकिन मैथ्यूज का ये छोटा सा कारमा मोमेंट दिल जीत गया। अब बारी है एक ऐसे मोमेंट की जहां खुद विराट कोहली ने जेंटलमैन्स गेम की मर्यादा को थोड़ा साइड में रख दिया, और ये लिस्ट के अंदर नंबर 9 पर है। 2024-25 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के चौथे टेस्ट में कोहली ने कुछ ऐसा किया जो उनके लेवल के प्लेयर से उम्मीद नहीं की जाती। ऑस्ट्रेलिया के 19 साल के डेब्यू प्लेयर सैम कॉन्स्टस, जो उस वक्त 27 रन पर खेल रहे थे, कोहली ने जानबूझकर आकर हल्का सा टक्कर मार दी। शायद उनका मकसद था नौजवान खिलाड़ी को डराना और उसका ध्यान भटकाना, लेकिन ये डराने की कोशिश उल्टी पड़ गई। कॉन्स्टास ने इसके बाद ऐसा जवाब दिया कि इंडियन बॉलर्स की धुनाई शुरू कर दी। सिर्फ 65 बॉल्स में 60 रन ठोक दिए और अपनी टीम को एक शानदार शुरुआत दी, जिससे ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में 476 तक पहुंच गया। मैच ऑस्ट्रेलिया ने 184 रन से जीत लिया और सीरीज भी 3-1 से अपने नाम की। कोहली का ये मूव तो बिल्कुल मिसफायर था, लेकिन सैम कॉन्स्टास का रिएक्शन पूरा कर्मा हिट बैक वाला सीन था। और लो जी, नंबर 8 पर कोहली एक बार फिर चर्चा में। इस बार 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के दौरान, जब उनका आमना सामना हुआ ऑस्ट्रेलिया के कप्तान टिम पेन से। उस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया पहले ही मुश्किल में था। स्टीव स्मिथ, डेविड वॉर्नर और बैनक्रॉफ्ट को सैंडपेपर स्कैंडल के चलते बैन किया गया था। इंडिया ने पहला टेस्ट जीतकर धाक जमा दी थी, और फिर विराट कोहली पूरे बीस्ट मोड में पर्थ पहुंच गए। दूसरे टेस्ट में कोहली और पेन के बीच जमकर स्लेजिंग वॉर छिड़ गई। कोहली वैसे भी अपनी अग्रेसिव स्टाइल के लिए जाने जाते हैं, पर भैया स्लेजिंग के बाप तो ऑस्ट्रेलियन ही हैं। टिम पेन ने भी पलटवार किया, इतना कि अंपायर को आकर कहना पड़ा, बस करो यार, बच्चों की तरह लड़ो मत। लेकिन मज़ा तब आया जब पेन की टीम ने 146 रन से मैच जीत लिया। कोहली का दांव उल्टा पड़ गया और ऑस्ट्रेलिया ने मौके पर चौका मार दिया। पता नहीं कोहली को बाद में कैसा लगा ऑजीज को उकसाने का, लेकिन इतना तय है, ये उनकी आखिरी जुबानी जंग तो बिल्कुल नहीं थी। अब बात करते हैं नंबर 7 की, एक ऐसे कारमा मोमेंट की जो पूरी टीम पर भारी पड़ गया। 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप इंडिया के लिए बना ही था। घर में टूर्नामेंट, जबरदस्त फॉर्म और हर टीम को धूल चटा देने वाला प्रदर्शन। ऐसा लग रहा था जैसे कोई इस टीम को हरा ही नहीं सकता। लेकिन नॉकआउट्स में अपनी ताकत पर भरोसा करने के बजाय इंडिया ने एक चाल चली। आईसीसी से रिक्वेस्ट की कि पिच उनके हिसाब से तैयार की जाए। सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ पिच इतनी फ्लैट थी कि बॉलर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं। नतीजा, इंडिया ने एक तरफा जीत दर्ज की। लेकिन फाइनल में टीम ने सोचा कि चलो सूखी और पुरानी पिच बनवाते हैं, नहीं शायद स्पिन से ऑस्ट्रेलिया को फंसा लेंगे। और यहीं से शुरू हुआ रिवर्स कारमा। मैच से पहले पैट कमिंस ने कहा था, सबसे सुकून की बात होती है जब बड़ा मैदान और फुल क्राउड हो और वो सब चुप हो जाए, और ऑस्ट्रेलिया ने वही कर दिखाया। पूरे मुकाबले में इंडिया को ऐसा पछाड़ा कि ऐसा लगा पिच तो ऑस्ट्रेलियनों ने ही बनवाई हो। एक तरफा फाइनल, घरेलू जमीन पर हार और एक खामोश स्टेडियम। हालांकि इंडिया ने इसके बाद 2024 टी20 वर्ल्ड कप और 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जीतकर वापसी की, लेकिन 2023 की ये हार शायद हमेशा चुभेगी। अब पेश है एक ऐसा किस्सा जो दिखाता है कि जिंदगी कब पलटी मार दे कोई नहीं जानता, और ये लिस्ट के अंदर नंबर 6 पर है। 2018 की टेस्ट सीरीज में जब ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका के दौरे पर था, तब कैमरन बैनक्रॉफ्ट ने कुछ ऐसा कर दिया जिससे पूरी टीम की साख हिल गई। मैच के दौरान कैमरों ने पकड़ लिया कि बैनक्रॉफ्ट गेंद से छेड़छाड़ कर रहे थे, और वो भी सैंडपेपर से। लेकिन असली प्लॉट ट्विस्ट तब आया जब अंपायर्स ने पूछा और साहब ने चालाकी दिखाते हुए वो सैंडपेपर
अपनी पैंट में ठूंस दिया। ऊपर से बचने के लिए जेब से चश्मे का कवर निकाल लिया, जैसे वही सबूत है। लेकिन बेवकूफ सिर्फ खुद को बना बैठे, क्योंकि उसी शाम द बैनक्रॉफ्ट ने सब कबूल कर लिया और सिर्फ खुद को ही नहीं फंसाया बल्कि स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर को भी लपेटे में ले आए। तीनों खिलाड़ियों पर अलग अलग सस्पेंशन लगे। ऑस्ट्रेलिया ने ना सिर्फ वो मैच हारा बल्कि पूरी सीरीज भी गंवा दी। इससे कहते हैं घाव पर नमक छिड़कना नहीं भाई, ये तो सीधा नींबू नमक चाट मसाला फुल डोज था। विराट कोहली और बहस, भाई मानो जैसे क्रिकेट में नमक हो, बिना इसके मजा ही नहीं आता। बात करते हैं नंबर 5 की, और लो जी वो फिर से लिस्ट में शामिल हैं। इस बार 2021 की टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के जॉनी बेयरस्टो के साथ टक्कर लेते हुए ये मैच सीरीज का आखिरी टेस्ट था, जो कोविड की वजह से काफी देरी से खेला गया। इंडिया 2-1 से आगे थी, मतलब एक ड्रॉ भी सीरीज जीत के लिए काफी था। इंग्लैंड पहली इनिंग में पहले ही धंसा हुआ लग रहा था, लेकिन तभी विराट ने कर दिया हमला, इस बार शब्दों से। बेयरस्टो पर कुछ ऐसी स्लेजिंग फेंकी कि बात बढ़ गई और कोहली ने उन्हें शुश तक कर दिया। लेकिन भाई जॉनी बेयरस्टो ने चुप रहने का तरीका जरा अलग चुना। जवाब दिया 2 गजब की सेंचुरी मार के। इतना धमाकेदार परफॉर्मेंस था कि इंग्लैंड ने 378 रन का टारगेट भी आराम से चेस कर लिया, और वो भी सिर्फ 3 विकेट खोकर। सीरीज जीतने का मौका था, लेकिन शायद कोहली की एक्स्ट्रा स्पाइस यहाँ भारी पड़ गई। अब बारी है नंबर 4 की, एक ऐसे सेल्फ इन्फ्लिक्टेड कर्मा मोमेंट की जो इस कहावत को नया मतलब देता है, कैचेस विन मैचेस। साल था 2012। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच। हाशिम अमला ने इतिहास रचते हुए साउथ अफ्रीका के लिए पहली बार ट्रिपल सेंचुरी ठोक दी, 311 रन की मास्टर क्लास इनिंग। लेकिन अगर इंग्लैंड ने मौके ना गंवाए होते तो ये कहानी कुछ और होती। अमला को पहली बार छोड़ा गया जब वो सिर्फ 40 पर थे। फिर जिमी एंडरसन ने एक टफ चांस मिस कर दिया जब अमला 116 पर थे। अपनी फॉलो थ्रू में कैच लेने की कोशिश की, पर गेंद हाथ से निकल गई। और फिर जब वो 299 पर थे तब एक कवर के ऊपर मारने की कोशिश में गेंद फील्डर के हाथ से टकराई, लेकिन किस्मत साथ थी, कैच नहीं हुआ। आखिरकार अमला ने बना ही दी वो ऐतिहासिक 311, जो आज भी साउथ अफ्रीका के लिए टेस्ट क्रिकेट में सबसे बड़ा स्कोर है। इंग्लैंड भाई वो तो पूरी तरह पिट गए, एक पारी और 12 रन से हार झेलनी पड़ी। सीधा सबक, मौके सबके पास आते हैं, पकड़ो तो हीरो, छोड़ो तो जिंदगी सबक बन जाती है। बात करते हैं नंबर 3 की। जो लोग शेल्डन कॉटरेल को जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि वो हर विकेट के बाद अपना ट्रेडमार्क सल्यूट मारना नहीं भूलते। सीधा मिलिट्री स्टाइल में बल्लेबाज को भेज देते हैं पवेलियन। 2019 की ओडीआई सीरीज में चौथे मैच के दौरान भी कुछ ऐसा ही हुआ। इवन मॉर्गन का विकेट लिया और कॉटरेल ने ठोक दी सलामी। पर शायद जोस बटलर को ये सल्यूट कुछ ज्यादा ही दिल पे लग गई, क्योंकि थोड़ी ही देर बाद बटलर ने वो किया जो गेंदबाज सपने में भी ना देखे। कॉटरेल को स्टेडियम से बाहर उड़ाया और फिर आए असली कारमा के पल। बटलर खुद पिच पर चलकर शेल्डन कॉटरेल को एक क्यूटी पाई सी सल्यूट दे मारे। बेन स्टोक्स भी पीछे खड़ा हंसी रोक नहीं पाया। कॉटरेल भी मुस्कुरा दिया, मतलब और करे भी क्या उस टाइम। बटलर ने मैच खत्म किया एक बीस्ट मोड इनिंग के साथ, 150 रन सिर्फ 77 गेंदों पर। भाई अगर ये सिर्फ एक सैल्यूट का असर था तो सोचो वॉर होता तो क्या होता। जो बोगे वही काटोगे। नंबर 2 पर है वेस्ट इंडीज की T20 लीग, कैरिबियन प्रीमियर लीग, जहां कर्मा ने फिर से एक खिलाड़ी को सीधा सबक सिखाया। बात है जब कैसरिक विलियम्स ने अपने विकेट लेने का यूनिक स्टाइल दिखाया। नोटबुक सेलिब्रेशन, भाई जैसे ही चैडविक वॉल्टन को आउट किया, इमेजिनरी डायरी निकाली और उसमें कुछ नोट कर लिया। शायद विकेट्स की गिनती हो रही थी, लेकिन वॉल्टन को यह बात बहुत बुरी लगी और अगले मुकाबले में उसने वही किया जो एक सच्चा कैरेबियन करता है। विलियम्स की धुलाई शुरू कर दी, चारों तरफ शॉट्स, एक के बाद एक बाउंड्री, और हर बाउंड्री के बाद वॉल्टन भी डायरी निकालता गया। अब तू देख मैं क्या नोट करता हूँ। हालत इतनी खराब हो गई कि खुद विलियम्स भी हार मानने लगे। खैर मैच के बाद सब शांत हो गया, दोनों ने गले मिलकर मामला सुलटा लिया। पर यकीन मानो उस दिन विलियम्स की नोटबुक में सिर्फ एक लाइन लिखी हुई, नेवर सेलिब्रेट टू अर्ली। नंबर 1 पर है क्रिकेट के हिस्ट्री का सबसे सैवेज कर्मा, युवराज वर्सेस ब्रॉड। कहते हैं ना, जो फसाद शुरू करता है जरूरी नहीं कि सजा उसी को मिले, और इस कहानी में सजा मिली स्टुअर्ट ब्रॉड को, पर आग लगाई थी एंड्रू फ्लिंटॉफ ने। 2007 के पहले T20 वर्ल्ड कप की बात है। युवराज सिंह ने फ्लिंटॉफ को 2 चौके मारे और भाई साहब का ईगो
हर्ट हो गया। बस फिर क्या था, ताने, गाली गलौज और ऑलमोस्ट हाथापाई। अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ा। पर जब फ्लिंटॉफ वापस चले गए तो यंग ब्रॉड को छोड़ गए युवराज के गुस्से का पंचिंग बैग बना के। और फिर हुआ वो जो हर क्रिकेट फैन को याद है, 6 गेंदों पर 6 छक्के। युवी ने स्टुअर्ट ब्रॉड की गेंदबाजी को सीधे चांद पर भेज दिया, हर बॉल स्टैंड्स में। और ब्रॉड बेचारा बस देखता रह गया। इतना ही नहीं, 12 गेंदों में 50 बनाकर युवराज ने बना दिया उस वक्त का फास्टेस्ट 50 इन इंटरनेशनल क्रिकेट। और इंडिया ने वो मैच ही नहीं, पूरा वर्ल्ड कप जीत लिया। भाई ऑनेस्टली फ्लिंटॉफ, अगली बार लड़ाई सोच समझकर शुरू करना। कहीं ऐसा ना हो कि थप्पड़ किसी और ने मारा हो और गाल किसी और का लाल हो गया हो। तो दोस्तों, ये थे क्रिकेट के कुछ सबसे ज़बरदस्त कारमा मोमेंट्स। अगर मज़ा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब ठोको और अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और क्रेजी क्रिकेट कहानियों के साथ।